राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवान सिंह। गुरुग्राम में रविवार की सुबह दहशत लेकर आई है। सुबह का बता दें कि सन्नाटों में गोलियों की गूंज में पूरा गुरुग्राम गूंज उठा और इन गोलियों के निशाने पर थे यूट्यूबर एल्विश यादव। हमले में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन दहशत के निशान अभी तक बाकी हैं और सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर इस बीच आ रही, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी। बड़ी खबर, यूट्यूबर एल्विश यादव के हमले से जुड़ी बड़ी खबर। एल्विश के घर फायरिंग का सीसीटीवी सामने आ गया है। सीसीटीवी में फायरिंग करते हुए दो बदमाश दिखाई दे रहे हैं। तड़के 5 बजे की ये सीसीटीवी है। बाइक पर 3 हमलावर आए थे। भाऊ गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये भाऊ गैंग जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है, सीसीटीवी में देखिए, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। एल्विश के घर के बाहर फायरिंग की गई है। ताबड़तोड़ घर पर चढ़ करके, गेट पर देखिए चढ़ करके कैसे अंदर फायरिंग की जाती है। करीब 5 से 6 यहां पर फायरिंग होती है। भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सट्टा ऐप का प्रमोशन करने पर फायरिंग की है। भाऊ गैंग की तरफ से ये बदमाश आए थे और इन्होंने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की है। एल्विश के घर पर यह फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है, जो आपको इंडिया न्यूज हरियाणा दिखा रहा है इस वक्त। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कैसे एल्विश यादव के घर पर तड़के सुबह 5 बजे ये 2 हमलावर बाइक सवार आते हैं और एक हमलावर बाइक से उतरता है। पहले घर के बाहर फायरिंग करता है, लगातार फायरिंग करता है। उसके बाद देखिए 5-6 गोलियां तो इसने घर के गेट पर चढ़ करके अंदर दागी है। सेक्टर 56 स्थित एल्विश का ये आवास है। नया मकान है। एल्विश यादव ने यहां पर नए मकान का निर्माण करवाया है। ये पॉश कॉलोनी बताई जाती है और पॉश कॉलोनी में सुबह सुबह जब लोग वॉक के लिए निकलते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, बालकनी में निकलते हैं, बालकनी में भी फायरिंग की गई है। ये 2 बदमाश आप देखिए जरा, 2 बदमाश कैसे फायरिंग करते हुए, एक बाहर फायरिंग करता है और दूसरा भी बाहर फायरिंग कर रहा है और उसके बाद ये आता है सीधे एल्विश यादव के गेट पर और वहां पर 5-6 राउंड इसने फायरिंग की है। ये देखिए आते हुए बड़े इत्मीनान से, बहुत इत्मीनान से, क्योंकि यहां पर सुनसान सुबह का माहौल आमतौर पर रहता है और बहुत इत्मीनान से इसने फायरिंग की। देखिए कैसे चढ़ करके गेट पर इसने फायरिंग की है। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई बालकनी पर होता, उस समय कोई परिजन एल्विश यादव के अगर बालकनी में होते तो वो इस निशाने से बच नहीं पाते, इस फायरिंग में बच नहीं पाते। और इसीलिए आप देखिए बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा गुरुग्राम में ही फाजिलपुरिया पर हमला होता है रेकी करके, और आज ये सुबह 5 बजे की घटना इस वक्त दर्शा रही है किस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर इस वक्त तमाम गैंगस्टर के निशानों पर हैं। और यूट्यूबर एल्विश यादव बताया जा रहा है कि इस समय जब हमला हुआ तो आज घर पे मौजूद नहीं थे। और ये लाल घेरे में आप 2 बदमाशों को देखिए, बड़े इत्मीनान से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और फायरिंग की थोड़ी आप आवाज सुनिए कैसे एक के बाद एक लगातार फायरिंग होती है। इसमें आवाज नहीं है सर। ये आवाज सुनिए जरा किस तरीके से फायरिंग यहां पर हो रही है। एल्विश यादव के घर के बाहर पहले फायरिंग होती है और उसके बाद ये बदमाश, उससे भी उसका मन नहीं बढ़ता है तो गेट पर चढ़ करके बालकनी पर फायरिंग करता है। निशान भी अभी जिंदा मिले हैं, वहां पर कारतूस भी बरामद हुए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है इस वक्त। 2 हमलावर भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब भाऊ गैंग के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। देखिए जब सबको पता चला तो ये सनसनी आग की तरह ये खबर फैल गई, मीडिया वहां पर पहुंच गई, लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी गुलशन दिखा रहे थे रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि जब हम सो रहे थे तभी इतनी जोर की आवाज हुई, फायरिंग की आवाज हुई, हम लोग जगे, लेकिन तब तक ये बदमाश जो है वो भाग गए।
और चलिए एल्विश यादव के घर के बाहर से यानी कि ग्राउंड जीरो से हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ इस वक्त गुलशन जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। गुलशन, क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले में? सीसीटीवी जो सामने आया है उसमें दिख रहा है कैसे ये दोनों बदमाश जो है वो फायरिंग करते हुए और बहुत इत्मीनान से फायरिंग कर रहे हैं, और उसके बाद एक बदमाश घर के गेट पर चढ़ करके फायरिंग करता है, वो भी आपने तस्वीर दिखाई थी। क्या अभी पुलिस फिलहाल कह रही है ये भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली है? देखिए, इस पूरे हमले की भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली है। हमलावर जो है वहां पर बाइक खड़ी करते हैं। आप जो बाइक पे एक सवार देख रहे हैं वो बाइक वहां पर खड़ी हुई है, उससे थोड़ी पीछे जो है वो बाइक खड़ी करते हैं। उसके बाद दो हमलावर एकदम यहाँ से भागकर आते हैं और इसी जगह खड़े होकर ताबड़तोड़ जो है गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। हाँ। हेलमेट पहने हुए थे दोनों बदमाशों ने, और इसके बाद एक बदमाश इस ग्रिल पर आता है और ग्रिल के बाद अंदर भी जो है लगातार गोलियां बरसानी शुरू करता है। इसलिए लगभग 20 से 25 फायर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है, जो कि खोल के निशान यहाँ पर भी दिख रहे हैं कि जो गोलियां बरसाई गई किस तरीके से यहाँ पर जो खोल हुए पड़े हैं वो साफ तौर से देखे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 लगातार फर्स्ट फ्लोर पर आप देख रहे हैं 6 गोलियों के निशान यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद ये नीचे अगर हम कहें जहाँ पर पार्किंग स्थल है, पार्किंग स्थल की दीवारों पर भी काफी जो खोल है यहाँ पर, तो ये तो लगातार वो करते रहे। और जब किसी एक हमलावर के पिस्टल में गोलियां खत्म हो जाती हैं, वो दोबारा से वो लोड करता है और उसके बाद फिर यहाँ पर फायरिंग शुरू करता है। तो एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हालांकि अब भाऊ गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी तो ली है और ये भी साफ तौर से कहा है कि जो ये यूट्यूबर एल्विश यादव है वो जो सट्टे की ऐप है, सट्टे की ऐप जो है उसको ज्यादा प्रमोट करता है, जिससे युवाओं में सट्टे की और युवा जो है ज्यादा धकेल रहे हैं, उनके घर जो है वो खराब हो रहे हैं। अगर आगे से कोई भी इस तरह की सट्टे की प्रमोशन करेगा, कोई भी चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसका अंजाम यही होगा। ये भाऊ गैंग ने पूरे हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ये साफ तौर से कहा है। अब ऐसे में हम अक्सर जब वीडियो देखते हैं एल्विश यादव की, तो वो सट्टे की ऐप को ज्यादा प्रमोट करता है और युवाओं को कहता है कि आप इस ऐप पर आइए, इस ऐप पर इतना पैसा कमाइए। इस तरीके से उन सट्टे की ऐपों को प्रमोट करता हुआ नजर आता है। तो अब कहीं ना कहीं भाऊ गैंग इस पूरे जो एपिसोड को वो एल्विश यादव करता है उससे वो नाराज है कि वो युवाओं को सट्टे की तरफ धकेल रहे हैं, जो समाज में गलत संदेश जा रहा है। इसलिए अब वो इस तरह की वीडियो ना बनाए। यदि इस तरह की वीडियो अब उसने दोबारा बनाई तो इससे बड़ा अंजाम होगा, ये भाऊ गैंग ने कहा है। अब ऐसे में जो आप देख रहे हैं सेकंड फ्लोर पर जो है एल्विश यादव वो रहता है। हालांकि जिस समय बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उस समय एल्विश यादव घर पर नहीं था। उस समय उसके माता पिता और केयर टेकर जो है वो घर पर मौजूद थे। तो जब ये सुबह 5:30 बजे बाइक सवार नाकाबपोश बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, उस समय आसपास भी कोई नहीं था, क्योंकि ये जो घर है ये बिल्कुल सिंगल डिजिट में ये घर है। इस लेन में ये सिंगल डिजिट में घर है। सेकंड जो घर है वो निर्माणाधीन है, वो अभी बन रहा है। इसके अलावा 2-3 जो प्लॉट है वो अभी खाली यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर अभी कोई भी नहीं। और सामने जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद है। यानी कि बदमाशों ने पहले रेकी के बाद उनको ये पता लगा कि कहाँ से उन्हें भागना है, इसलिए बदमाश जो है सबसे पहले उस जगह जो है वो गाड़ी खड़ी करते हैं और वो जो बदमाश आते हैं इस जगह से वो यहाँ से आते हैं। यहाँ से हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखा है, एक बाइक पर 3 लोग सवार हैं। एक जो बाइक चला रहा है उसने अपना पूरा मुंह जो है वो ढका हुआ है कपड़े से, और जो 2 अन्य थे उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। तो उसके बाद ये बाइक जैसे आती है और इसी तरह ये बाइक से जाते हुए बाइक वहां पर खड़ी करते हैं। जो आप वहां पर 2 बाइकें अन्य देख रहे हैं, वहां पर वो बाइक खड़ा करता है एक बदमाश, और उसके बाद 2 वहां से उतरते हुए तुरंत एकदम यहाँ से आते हुए यहाँ पर फायरिंग करते हैं। ये आप जो रोड देख रहे हैं, इसी रोड से लगातार फायरिंग करते हुए वो बदमाश नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो आया है वो एल्विश यादव के घर का ही सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि सीसीटीवी जो है कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। उन्हीं सीसीटीवी कैमरों में जो 2 बदमाश हैं लगातार जो हेलमेट पहनते हुए नजर आए हैं और लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं, वो साफ तौर से अब एल्विश यादव के घर का सीसीटीवी फुटेज जो इंडिया न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि किस तरह से बदमाश लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। अब एल्विश यादव को यहाँ पर साफ तौर से भाऊ गैंग ने जो जिम्मेदारी ली है और एक संदेश देने की कोशिश जो की है कि जो ऐप आप सट्टा ऐप चलाते हैं जिससे युवा जो है वो
सट्टे की तरफ ज्यादा धकेल रहे हैं, युवाओं के घर खराब हो रहे हैं। इस तरह की ऐप को प्रमोशन ना करें। अगर इस तरह की ऐप अगर आगे भी आपने प्रमोशन की तो इससे बुरा अंजाम होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह की एल्विश यादव ऐप सट्टे की ऐपों को प्रमोशन करता है, क्या वो जारी रहेंगी या फिर उस पर कोई लगाम लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से केवल जो पिता है उनका एक बयान शुरुआत में आया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सुबह 5:30 बजे घटना हुई है और ताबड़तोड़ जब गोलियां चल रही थी हमें आवाज सुनाई दी और हम अंदर जो है घर में छिपे रहे और उसके बाद अब पुलिस आई है। पुलिस यहाँ पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है। केवल इतना पिता की तरफ से बयान आया है। हालांकि अब जिस तरीके से अपडेट बार बार आ रहा है, जिस तरह भाऊ गैंग ने अब इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, हमले में ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो सट्टा ऐप चलाते हैं आप उसे अब बंद करें, नहीं तो आप इससे बुरा अंजाम भुगतेंगे। तो इससे पहले भी हम ये नहीं कहेंगे कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया वाला अगर मामला कहे तो वो भी सुनील सरधानिया गैंग ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने कहा था कि कोई पैसे का कोई 5 करोड़ का मामला था। वहां एसपीआर रोड पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसमें भी सिंगर फाजिलपुरिया बाल बाल बचे। लेकिन यहाँ पर जब सुबह की ये घटना है तो सुबह 5:30 बजे हम अक्सर देखते हैं कि लोग घूमने के लिए जरूर सैर करने के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट में घर है, इसलिए ज्यादा यहाँ पर बिल्कुल गुलशन। और देखिए भाऊ गैंग के बारे में भी अब लगातार पुलिस पीछे पड़ी हुई है और भाऊ गैंग ने क्यों आकर ये फायरिंग की है वो हम आपको बता रहे हैं कि भाऊ गैंग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सट्टे ऐप का प्रमोशन कर रहे थे एल्विश यादव और इसी वजह से ये फायरिंग की गई है। कई पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकती है। तमाम अटकलें लगाई जो तमाम इस वक्त जांच का विषय है, ये मुद्दे हैं, इस पर जांच चल रही है। गुलशन बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए 3 तस्वीरें दिखाते हैं जब फायरिंग